हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। इस वक्त हरियाणा में कोरोना को लेकर क्या है परिस्थितियां, वो आपको बता देते हैं कोरोना अपडेट में। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा में कोरोना मरीज, बताइए कि फरीदाबाद में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर इस वक्त। देखिए, फरीदाबाद की बात करें गौरव, तो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो अच्छी खबर है वो ये है कि जितने मरीज बढ़ते हैं उससे ज्यादा अब यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। जो रिकवरी रेट है लगातार वो बढ़ता जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है कि मरीजों की संख्या ना बढ़े, तो उसमें अब उनको सफलता भी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार मरीजों की संख्या भी घटती जा रही है और ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जी गौरव। ठीक है। अच्छा राजेंद्र, एक चीज और बताइए कि अच्छा है, रिकवरी रेट अच्छा है, लेकिन तैयारियां किस तरह से हैं, क्योंकि जिस तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त के लिए और मौजूदा हालात के लिए प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सब तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो जिला उपायुक्त हैं आगे, उन्होंने पहले से ही करीब 1000 बेड की व्यवस्था की हुई थी, लेकिन वो सब भी यूज में नहीं आया। और जितनी भी व्यवस्था थी उनकी पूरी की पूरी अभी भी वैसे के वैसे ही बनी हुई है। जगह जगह उन्होंने जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं ताकि लोगों को वहां पर रखा जा सके। और जिस तरीके से अब होम क्वारंटीन करने का भी आदेश उनकी तरफ से दिया जाता है, अगर किसी को लक्षण नहीं है तो उसको घर पे ही होम क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि बाहर ना घूमे और अच्छे से वो अपने घर में भी इलाज ले सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले दिनों जब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, उसको लेकर पूरा प्रशासन जो सजग नजर आया। जगह जगह नाकेबंदी भी की गई और जो स्लम बस्तियां हैं उनमें लगातार जो कैंपेनिंग है वो चली हुई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के टीम वहां पर काम करती है। जिसमें भी कोई लक्षण अगर दिखाई देता था तुरंत उसका टेस्ट किया जाता है और साथ ही उसको वहां से ले जाकर एडमिट कर दिया जाता है। जी गौरव। ठीक है राजेंद्र, एक चीज और बताइए कि जैसे अगर अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी या क्वारंटीन सेंटर भेजने की जरूरत पड़ी तो चलिए इंतजाम है, लेकिन जो होम क्वारंटीन हो रहे हैं उनको किस तरह की गाइडलाइन, किस तरह की सुविधाएं दे रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, पहली बात तो ये गौरव ये है कि जो होम क्वारंटीन किए जाते हैं उन लोगों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं होते, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई होती है। तो जिनमें लक्षण नहीं है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति का नहीं माना जाता है, इसलिए उनको घर पे होम क्वारंटीन किया जाता है। और हिदायतें जो दी जाती हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें और अंदर कमरे में रहें और खुली जो हवा है वो भी जरूर लें और धूप में बैठें। और कहीं ना कहीं जो काढ़ा है वो भी लगातार पीते रहें। और जो अपनी आम मान लो किसी को कोई बीमारी है तो वो अपनी दवाई भी कंटिन्यू उसमें लेते रहें। हालांकि जितने मरीज यहाँ पर जो जिनकी डेथ हुई है उनको और भी बीमारियां यहाँ पर मिली थी। बहुत कम ऐसे मरीज हैं जो केवल कोरोना की वजह से जिनकी मौत हुई है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर सजग दिखाई देता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता बता रहे थे कि फरीदाबाद का हाल क्या है। हर्षवर्धन रोहतक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, रोहतक में क्या हालात कोरोना को लेकर? देखिए गौरव, रोहतक की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कोरोना के जो मरीज हैं उनके अंदर रिकवरी रेट जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से जो है कहीं ना कहीं कोरोना की मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रक्षाबंधन के ऊपर और जन्माष्टमी के दौरान जो ये बाजार खोल दिए गए थे और मंदिर खोल दिए गए थे, उसको लेकर के जो है लोगों के अंदर काफी एकदम संक्रमण फैला और लगातार जो है मरीजों की संख्या जो है अब बढ़ती जा रही है। हालांकि रोहतक पीजीआई में भी इसका इलाज का वो है प्रावधान है, उसके टेस्ट लिए जा रहे हैं। उसके बाद पीजीआई का ट्रामा सेंटर है, वहां भी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो रोजाना देखने में ये आ रहा है कि मरीजों की संख्या जो है काफी बढ़ती जा रही है, क्योंकि संक्रमण जो है काफी ज्यादा मात्रा में फैल चुका है। जी गौरव। ठीक है। हर्ष, एक चीज बताइए कि इस वक्त जो हालात हैं उससे लड़ने के लिए कितना तैयार स्वास्थ्य महकमा नजर आ रहा है?
देखिए गौरव, आपको बता दें कि हालांकि स्वास्थ्य विभाग और सरकार की तरफ से जो है काफी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी नजर नहीं आई है। उसके अलावा जो है होम आइसोलेट किया जा रहा है, पीजीआई के अंदर आइसोलेट किया जा रहा है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर आइसोलेट किया जा रहा है मरीजों को। लेकिन जो है कि उनके सिर्फ खान पान की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं जिसकी रिकवरी होती जा रही है उसको ठीक समझ करके उसको घर भेजा जा रहा है। लेकिन जो बात असल की जाए तो अभी तक इसके ऊपर जो दवा है वो इसकी कोई भी दवा जो है असर नहीं कर पा रही है मरीजों पर। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए तो कुदरती जिस तरीके से जो खाना दिया जा रहा है या उनको जो काढ़ा दिया जा रहा है, जो गर्म पानी के सेवन की बात की जा रही है, उसी से कहीं ना कहीं मरीजों के अंदर रिकवरी हो रही है। जी गौरव। रहे हैं उनको किस तरह की सुविधाएं या गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से या स्वास्थ्य महकमे की तरफ से? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से भी बार बार गाइडलाइन जारी की जाती है कि लोग अपने घरों में रहें, जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो अपने कमरों में रहें, अपने परिवार के सदस्यों से भी ना मिलें। और काफी मात्रा में जिस तरीके से जो पीजीआई में है, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सिविल हॉस्पिटल से जो व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लेके आता है वहां से पता लगता है कि वो कोरोना का पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद जब वो पीजीआई पहुंचता है तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट वहां नेगेटिव आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको होम क्वारंटाइन के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में ये समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर में जो जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल के अंदर जब एक मरीज को पॉजिटिव बता दिया गया और वही मरीज जो है शाम को पीजीआई के ट्रामा सेंटर में टेस्ट करने के बाद नेगेटिव बताया गया, उसके बाद उसको भी होम आइसोलेट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो है टेस्टिंग की प्रक्रिया भी जो है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। जी गौरव। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हर्ष इन तमाम जानकारियों के लिए। अशोक ग्रोवर रतिया से हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अशोक, रतिया का हाल बताइए। देखिए गौरव, मैं बता दूं कि जो कोरोना का कहर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कल भी रतिया में 10 के करीब मरीज आए थे, जो कि 4 एक ही परिवार के हैं, 3 प्रवासी मजदूर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें क्वारंटाइन किया है और उनके उपचार में जुटा हुआ है। जी गौरव। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग क्या इन चैलेंजेस के लिए, इन चुनौतियों के लिए तैयार नजर आ रहा है वहां? देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी जो शहर में सैंपलिंग की हुई है उसको लेकर रोजाना आए दिन मरीज आ रहे हैं, काफी संख्या में आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है और जो मरीज हैं उनको या तो अग्रवा या फतेहाबाद या घर में ही क्वारंटाइन कर उनका उपचार कर रहा है। ठीक है, जो लोग सड़क पर निकल रहे हैं, जो लोग मार्केट में निकल रहे हैं, वो क्या मास्क लगा रहे हैं और बाकी जो गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं? देखिए गौरव, मैं बता दूं कि फतेहाबाद के साथ लगते सिरसा में जिस तरह शनि इतवार को बाजार बंद का ऐलान किया हुआ है प्रशासन द्वारा, वहीं अगर रतिया में ऐसा कुछ ना हुआ, जिला फतेहाबाद में ऐसा कुछ ना हुआ, तो बड़े स्तर पे कोरोना के मरीज इस जिले में सामने आएंगे। हालांकि जो देखा जा रहा है कि बाजार के अंदर लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। लोगों के ज्यादातर मास्क लगाए नहीं होते, अगर लगाए होते हैं तो वो मुंह पूरी तरह ढापा नहीं होता, जिसको लेकर आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अशोक इन तमाम जानकारियों के लिए। अशोक ग्रोवर रतिया का हाल बता रहे थे हमारे संवाददाता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कालावली से जगदीश प्रजापति हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, 2 चीजें बताइए। पहली, कोरोना को लेकर क्या परिस्थिति है आपके यहाँ? अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के केस हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जिला उपायुक्त ने कल परसों आदेश जारी किए थे कि जो दुकानें हैं 9 बजे खुलेंगी और 6:30 बंद रहेंगी। संडे और सैटरडे को जो दुकानें हैं बंद रहेंगी। लोग इस बात को लेकर संयम में है कि दूध जैसे सब्जी की दुकानें क्या संडे सैटरडे को बंद रहेंगी। प्रशासन की ओर से ये आदेश इस तरह से क्लियर जारी नहीं किए गए हैं। लोग संयम में है कि 2 दिन संडे और सैटरडे अगर सब्जी और दूध नहीं मिलेगा तो लोगों का जो जीवन है वो कैसे व्यतीत हो पाएगा। जी गौरव। ठीक है, और आज मंडी जो है वो भी बंद रखने का फैसला हुआ है, उसके बारे में बताइए। उसका कितना असर आपके यहाँ देखने को मिल रहा है?
सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसको लेकर किसान मजदूर व आड़तियों द्वारा फैसला लिया गया है कि आज जो मंडी है वो बंद रहेगी, पूर्ण से जो मंडी बंद रहेगी उसको लेकर धरना भी दिया जाएगा। धरने के बाद जो है उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। अगर सरकार फिर भी नहीं सचेती तो धरना है जो आगे बढ़ने की जो संभावना है वो लगाई जा रही है। आड़ती लोगों का जो कहना है कि सरकार के द्वारा जो लाया गया अध्यादेश है किसान और आड़तियों का जो आपसी भाईचारा है, जो उनका तालमेल है, उसको तोड़ने के लिए जो अध्यादेश बनाया गया है। जी गौरव। ठीक है जगदीश, एक आखिरी सवाल कि क्या लोग समझ पा रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है तो और ज्यादा आपको सतर्क रहने की जरूरत है? जी बिल्कुल गौरव, अगर लोगों की बात की जाए तो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है उससे हमें बचना चाहिए। लोग मास्क के बिना दिखाई दे रहे हैं, सैनिटाइज के बिना दुकानें खोले दिखाई दे रहे हैं, लोग झुंडों में जो बातें करते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन की जो हम कहें प्रचार की प्रक्रिया है वह बिल्कुल धीमी गति से चल रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को नहीं मान रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है उससे हमें बचकर रहना चाहिए। लोगों में वह बिल्कुल नहीं है गौरव। ठीक है, एक चीज ये भी बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि अनाज मंडी आज बंद रहेगी। क्या इससे पहले इन लोगों ने अपनी बात अधिकारियों से रखने की कोशिश की है कि ये जो अध्यादेश है आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये दावा कर रहे हैं कि किसान और व्यापारी जो अनाज मंडी के लोग हैं वो उसकी वजह से परेशान होंगे या उनका नुकसान होगा? ऐसा क्यों कह रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आड़तियों ने पहले भी जो हरियाणा लेवल की मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय व अधिकारियों से हुई है, उन्होंने अपनी बात जो रखी है इस अध्यादेश में यह है कि जो किसानों की फसल है वह सीधी खरीदी जाएगी, आड़तियों के माध्यम से जो फसल है वो नहीं खरीदी जाएगी। कहीं ना कहीं आड़ती और किसानों का जो भाईचारा है वह खत्म होता नजर आ रहा है। किसानों से बात करें तो किसानों का भी यही कहना है कि अगर हम बैंक में भी पैसा रखते हैं वो सुबह 10 बजे खुलता है, अगर हमें बैंक में पैसा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन आड़ती ही एक ऐसा माध्यम है सुबह 4 बजे जो हमें पैसे की जरूरत है तो हमें पैसा मिल जाता है, बैंक ब्याज पर हमें जो पैसा है वह मिल जाता है। हो सकता है कुछ आड़ती लोग बिना ब्याज भी हमें पैसा दे रहे हैं, जो इसलिए किसान भी उनका साथ दे रहे हैं। और मजदूरों का कहना है कि अगर आड़ती के जरिए से फसल नहीं आती है तो उनको जो मजदूरी है वह नहीं मिल पाएगी, उनका जो पालन पोषण है वह नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आड़ती किसान भाईचारा जो है वो आपस में खत्म होता नजर आएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका जगदीश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हल्का हलचल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।